नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको माघ पूर्णिमा पर सुनी जाने वाली 5 कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोले भोलेनाथ की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो, माघ मास की जय हो, गंगा माता की जय हो। द्वापर युग में एक समय की बात है कि यशोदा जी ने श्री कृष्ण जी से कहा, हे कृष्ण, तुम सारे संसार के उत्पन्न करता, पोषक करता, उसके संहार करता हो। आज कोई ऐसा व्रत मुझसे कहो जिसके करने से मृत्युलोक में स्त्रियों को विधवा होने का भय न रहे तथा यह व्रत सभी मनुष्यों की मनोकामना पूर्ण करने वाला हो। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे माता, तुमने अति सुंदर प्रश्न किया है। मैं तुमसे ऐसे ही व्रत को सविस्तार कहता हूँ। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को 32 पूर्णिमा का व्रत करना चाहिए। इस व्रत के करने से स्त्रियों को सौभाग्य संपत्ति मिलती है। यह व्रत अचल सौभाग्य देने वाला एवं भगवान शिव के प्रति मनुष्य मात्र की भक्ति को बढ़ाने वाला है। यशोदा जी कहने लगी, हे कृष्ण, सर्वप्रथम इस व्रत को मृतलोक में किसने किया था, इसके विषय में विस्तार पूर्वक मुझसे कहो। श्री कृष्ण जी ने अपनी माता से आगे कहा कि इस भूमंडल पर एक अत्यंत प्रसिद्ध राजा चंद्रहास से पतित अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कदिका नाम की एक नगरी थी। वहाँ पर धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी स्त्री अति सुशील रूपवती थी। दोनों ही बड़े प्रेम के साथ उस नगरी में रहते थे। घर में धन धान आदि की कमी न थी। उनको एक बड़ा दुख था कि उनके कोई संतान न थे। इस दुख से वह अत्यंत ही दुखी रहते थे। एक समय एक बड़ा तपस्वी योगी उस नगरी में आया। वह योगी उस ब्राह्मण के घर को छोड़कर अन्य सब घरों से भिक्षा लाकर भोजन किया करता था। रूपवती से वह भिक्षा नहीं लिया करता था। उस योगी ने एक दिन रूपवती से भिक्षा न लेकर किसी अन्य घर से भिक्षा लेकर गंगा किनारे जाकर भिक्षान को प्रेम पूर्वक खा रहा था कि धनेश्वर ने योगी का यह सब कार्य किसी प्रकार से देख लिया। अपनी भिक्षा के अनादर से दुखी होकर धनेश्वर योगी से बोला, महात्मा जी, आप सब घरों से भिक्षा लेते हैं परंतु मेरे घर की भिक्षा कभी नहीं लेते, इसका क्या कारण है? योगी कहने लगे कि निसंतान के घर की भिक्षा पतितों के अन्न के तुल्य होता है और जो पतितों का अन्न खाता है वह भी पतित हो जाता है। चूंकि तुम निसंतान हो अतः पतित हो जाने के भय से मैं तुम्हारे घर की भिक्षा नहीं लेता हूँ। धनेश्वर यह बात सुनकर अपने मन में बहुत ही दुखी हुआ और हाथ जोड़कर योगी के पैरों पर गिर पड़ा तथा दुखी भाव से कहने लगा, हे महाराज, यदि ऐसी बात है तो आप मुझे पुत्र प्राप्ति का उपाय बतलाइए, क्योंकि आप सर्वज्ञ हैं। मुझ पर अवश्य ही यह कृपा कीजिए। धन की मेरे घर में कोई भी कमी नहीं है परंतु मैं पुत्र न होने के कारण अत्यंत ही दुखी रहता हूँ। आप मेरे इस दुख का हरण करें। यह सुनकर योगी कहने लगे, हे ब्राह्मण, तुम चंडी की आराधना करो। ब्राह्मण घर आकर उसने अपने पत्नी से सब वृत्तांत कहा और तप करने वन में चला गया। वन में जाकर उसने चंडी की उपासना की। चंडी ने 16वें दिन उसको सपने में दर्शन दिया और कहा कि हे धनेश्वर, जाओ, तेरा पुत्र होगा परंतु वह 16 वर्ष की आयु में मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। ब्राह्मण ने हाथ जोड़कर कहा, माँ, कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरा पुत्र अल्पायु न रहे। तब माता ने कहा, अगर तुम दोनों स्त्री पुरुष 32 पूर्णमासियों का व्रत विधि पूर्वक करोगे तो वह दीर्घायु होगा। प्रातः काल होने पर इस स्थान के समीप ही एक आम का वृक्ष दिखाई देगा। उस पर तुम चढ़कर एक फल तोड़कर शीघ्र अपने घर चले जाना। ऋतु स्नान के पश्चात स्वच्छ होकर श्री शंकर जी का ध्यान करके उस फल को तेरी स्त्री खा लेगी। तब भगवान शिव जी की कृपा से उसको गर्भ रह जाएगा। इतना बताकर माता अंतर ध्यान हो गईं। जब सुबह ब्राह्मण प्रातः काल उठा तो उसने उस स्थान के पास ही एक आम का वृक्ष देखा जिस पर एक अत्यंत सुंदर आम का फल लगा हुआ मिला। उस ब्राह्मण ने उस आम के वृक्ष पर चढ़कर उस फल को तोड़ने का प्रयत्न किया परंतु वृक्ष पर कई बार प्रयत्न करने पर भी वह न चढ़ पाया। तब उस ब्राह्मण को बहुत ही चिंता हुई और विघ्न विनायक श्री गणेश जी की वंदना करने लगा।
हे दयानिधे, अपने भक्तों के विघ्नों का नाश करके उनके मंगल कार्य को करने वाले, दुष्टों का नाश करने वाले, रिद्धि सिद्धि को देने वाले, आप मुझ पर कृपा करें। मुझे इतना बल दें कि मैं अपने मनोरथ को पूर्ण कर सकूं। इस प्रकार गणेश जी की प्रार्थना करने पर उनकी कृपा से ब्राह्मण वृक्ष पर चढ़ गया और उसने एक अति सुंदर आम का फल देखा। उस ब्राह्मण ने जल्दी से फल को तोड़ा और घर आकर अपने स्त्री को दिया और उसकी स्त्री ने अपने पति के कहे अनुसार उस फल को खा लिया और वह गर्भवती हो गई। देवी जी की असीम कृपा से उसे एक अत्यंत सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम उन्होंने देवी दास रखा। माता पिता के हर्ष और शोक के साथ वह बालक शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति अपने पिता के घर में बढ़ने लगा। भवानी की कृपा से वह बालक बहुत ही सुंदर, सुशील और विद्या पढ़ने में बहुत ही निपुण हो गया। दुर्गा जी की आज्ञा अनुसार उसकी माता ने 32 पूर्णिमासियों का व्रत रखना आरंभ कर दिया था, जिससे उनका पुत्र बड़ी आयु वाला हो जाए। 16वां वर्ष लगते ही देवी दास के माता पिता को बड़ी चिंता हो गई कि कहीं उनके पुत्र की इस वर्ष मृत्यु न हो जाए। इसलिए उन्होंने अपने मन में विचार किया कि यदि यह दुर्घटना उनके सामने हो गई तो वह कैसे सहन कर सकेंगे। तब उन्होंने देवी दास के मामा को बुलाकर कहा कि देवी दास 1 वर्ष तक काशी में जाकर विद्या अध्ययन करेगा और उसको कभी भी अकेला मत छोड़ना और 1 वर्ष के बाद इसको घर लाना। ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने अपने पुत्र की मंगल कामना के लिए दुर्गा माता की आराधना और पूर्णिमा का व्रत करना आरंभ कर दिया था। मामा और भांजा रात्रि बिताने के लिए एक गांव में ठहरे। उस दिन उस गांव में एक ब्राह्मणी की अत्यंत सुंदरी गुणवती कन्या का विवाह होने वाला था। संयोगवश होने वाला दूल्हा काना था। यह बात वर के पिता ने छिपा कर रखी थी। उसने जब देवी दास को देखा तो सोचा, इसी से कन्या का लग्न करा देता हूँ और विदाई अपने बेटे के साथ करा दूंगा। वह इस बात को लड़के के मामा से कहा। वह तैयार हो गए। देवी दास का विवाह संपन्न हो गया। विवाह कार्य समाप्त होने के बाद भोजन करने वर और वधू बैठे। देवी दास उस कन्या के बारे में सोचकर रोने लगा। कन्या ने रोने का कारण पूछा तो देवी दास ने सारा वृतांत सुना डाला। इस पर कन्या ने कहा, हमारी शादी अग्नि के सामने हुई है। हम आपको ही अपना पति मानते हैं। मैं आपकी ही पत्नी रहूंगी, किसी अन्य की कदापि नहीं। तब देवी दास ने कहा, ऐसा मत कहिए, क्योंकि मेरी आयु बहुत थोड़ी है। मेरे मरने के बाद आपकी क्या गति होगी। परंतु कन्या ढीठ विचारों वाली थी। वह बोली, जो आपकी गति होगी वही मेरी भी गति होगी। हे स्वामी, आप रोना बंद कीजिए और भोजन ग्रहण कर लीजिए। देवी दास जब जाने लगा तो 3 नगों वाली अंगूठी अपने पत्नी को दिया और बोला, हे प्रिय, मैं काशी जा रहा हूँ। और वह काशी चला गया। जब विदाई का वक्त आया तो कन्या ने अपने पिता को सारी बातें बताई। लड़की के पिता ने सब बारातियों को बुलाकर लड़के के पिता को अपमानित करके विदा कर दिया। वह सब आजे बाजे के साथ चले गए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे माता, इस प्रकार देवी दास काशी में पहुंच गया। एक रात्रि एक सर्प उसको डसने आया, परंतु व्रतराज के प्रभाव से उसको काट नहीं पाया, क्योंकि उसकी माता ने कई बार 32 पूर्णिमा का व्रत कर लिया था। जब 1 वर्ष काशी में बीत गया तब देवी दास अपने मामा के साथ घर आने के लिए चल दिया। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उसे लंबी आयु का वरदान दिया। रास्ते में उसी गांव में रुका जहां उसकी शादी हुई थी। लड़की के पिता ने उसको पहचान लिया और बड़े सम्मान से अपने घर ले गए। श्री कृष्ण जी कहने लगे कि इस प्रकार धनेश्वर 32 पूर्णिमा के व्रत के प्रभाव से पुत्रवान हो गया। जो भी स्त्रियां इस व्रत को करती हैं वे जन्म जन्मांतर में वैधर्व का दुख नहीं भोगती और सदैव सौभाग्यवती रहती हैं। यह मेरा वचन है, इसमें कोई भी संदेह नहीं। यह व्रत पुत्र पौत्र को देने वाला तथा संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। 32 पूर्णिमाओं के व्रत करने से व्रती की सब प्रकार की इच्छा भगवान शिव जी की कृपा से पूर्ण हो जाती है। प्रेम से बोले भोलेनाथ की जय हो, श्री कृष्ण भगवान की जय हो, माघ मास की जय हो। अब सुनते हैं माघ पूर्णिमा पर सुनी जाने वाली माघ स्नान की कहानी। प्रेम से बोले माघ मास की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो।
एक समय की बात है, एक गांव में दो देवरानी जेठानियां रहती थीं। देवरानी तो पूजा पाठ वाली थी, धर्म कर्म वाली थी, लेकिन जेठानी का पूजा पाठ में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। वह कभी भी पूजा पाठ नहीं करती, कोई भी धर्म का काम नहीं करती थी और देवरानी को भी करने से मना करती थी कि तू क्या सारा दिन पूजा पाठ में लगी रहती है, कभी मेरे साथ बाहर गांव खनिहार में घूमने चला कर, औरतों के साथ बैठकर बातें किया कर। लेकिन इन सब कामों को ना करने से देवरानी मना कर देती और कहती, जी मेरे से परपंच वाला काम नहीं होता, मेरा तो मन पूजा पाठ में ही लगा रहता है। पर जेठानी इस बात से बहुत परेशान रहती। वह हमेशा यही चाहती कि देवरानी का पूजा पाठ बंद हो जाए। वह इसलिए कि देवरानी का सभी गांव वाले बहुत मान सम्मान देते थे। अरे यह तो बहुत धर्मात्मा है, बहुत पूजा पाठ करती है। और यही सब बातें सुनकर जेठानी को अच्छा नहीं लगता था। वह कोशिश करती कि जितना भी हो सके उसके पूजा पाठ में रुकावट डाल सके, विघ्न पैदा कर सके। वह रोज इन्हीं कोशिश में लगी रहती, रोज नए नए कांड खोजती रहती। लेकिन भगवान की कृपा से देवरानी अपनी पूजा पाठ संपन्न कर लेती। करते करते आया माघ का महीना। अब देवरानी तो थी ही धर्म कर्म वाली, तो उसने विष्णु भगवान के नित्य नियम करने शुरू कर दिए। रोज सुबह 4 बजे उठती, नहाती धोती, नारायण तारायण पारायण करती, उसके बाद मंदिर जाती। जाते समय जो उसके आंगन के क्यारे में फूल खिले होते उनमें से फूल तोड़कर ले जाती, विष्णु भगवान के चरणों में चढ़ा देती। जब जेठानी ने देखा कि देवरानी तो माघ मास का नित्य नियम निभा रही है, तो उसने देवरानी के आंगन के क्यारे का फूल तोड़कर नीचे गिराना शुरू कर दिया। जितने भी फूल खिले होते उन्हें तोड़कर जमीन पर डाल देती। लेकिन देवरानी बेचारी जमीन पर के बिखरे फूल समेटती, उन्हें धोती और भगवान के चरणों में चढ़ाती और प्रार्थना करती कि हे प्रभु, मेरे पास तो यही है, इसे स्वीकार कर लीजिए। करते करते माघ मास के 5 दिन रह गए। भगवान लक्ष्मी नारायण देवरानी के भक्ति से बहुत प्रसन्न थे, तो उन्होंने सोचा चलो देवरानी के भक्ति की परीक्षा लेते हैं। लक्ष्मी जी और नारायण भगवान बूढ़े ब्राह्मण का रूप धरा और उसी गांव में आ गए जहां देवरानी और जेठानी रहा करती थीं। उसी गांव के बाहर एक कुआं था। सभी लोग उसी कुएं के जल का प्रयोग करते थे। दोनों देवरानी जेठानी पानी भरने साथ में जाया करती थीं। उस दिन जब वह पानी भरकर वापस आ रही थी तो उन्होंने देखा पेड़ के नीचे बूढ़े से ब्राह्मण और ब्राह्मणी बैठे हैं। दोनों ब्राह्मण और ब्राह्मणी कहने लगे, हमें पानी पिला दो। इस बात को सुनकर जेठानी बोली, मैं तो तुम्हें पानी नहीं दे सकती, इतने दूर से भरकर ला रही हूँ, मैं तो नहीं दे सकती तुम्हें पानी। पर देवरानी कहने लगी, आप मेरे मटके में से पानी पी लीजिए। उसने दोनों को पानी पिलाया। तब वह दोनों कहने लगे, हम यहाँ गांव में कुछ दिनों के लिए रहने आए हैं, यहीं पास में ही हमारा झोपड़ी है, क्या तुम हमारे लिए पानी की व्यवस्था कर दिया करोगी? हम तो बहुत बूढ़े हैं, हम तो पानी भरने भी नहीं जा सकते। तब देवरानी कहने लगी, ठीक है, मैं आपके लिए पानी भरकर ला दिया करूंगी। देवरानी उनके झोपड़े में गई और उनके घड़े में पानी भरा। अब वह रोज पानी लाती तो उनके झोपड़े में आधा पानी रख आती। इस बात से जेठानी गुस्सा कर बोलती, यह तुम क्या कर रही हो? इतने मेहनत से हम पानी लाते हैं और तुम उन्हें पानी दे देती हो। तब देवरानी कहती है, जी बहुत बूढ़े हैं, पानी कैसे लाएंगे? तब जेठानी बोली, ठीक है, देख लो, मुझसे तो यह धर्म कर्म नहीं होता। इतना कहकर दोनों अपने घर चली गईं। अब देवरानी रोज उनके झोपड़े में पानी रखाती, कोई काम होता तो वह भी कर देती, जैसे साफ सफाई, ब्राह्मण ब्राह्मणी के कपड़े धोना, उन्हें नहला देना, पैर दबा देना। इस तरह से उनका छोटा मोटा काम कर देती। सारा महीना पूरा हुआ। आखिरी दिन था। आखिरी दिन जब वह पानी भरकर अपने घर वापस जा रही थी तो वही बूढ़े ब्राह्मण और ब्राह्मणी रास्ते में मिले। तब देवरानी पूछने लगी, अरे बाबा, यहाँ क्यों बैठे हैं? तब वह कहने लगे, हम लोग अपने गांव जा रहे हैं, यहाँ तो हम इस गांव में कुछ दिन के लिए रहने आए थे, अब हम वापस जा रहे हैं, लेकिन जाने से पहले तुम्हें एक चीज देना चाहते हैं, तुम हमारे साथ झोपड़े पे चलो। तब वह कहने लगी, ठीक है बाबा, चलिए।
जेठानी ने सोचा पता नहीं क्या देंगे, लालचवश जेठानी कहने लगी, क्या मुझे नहीं लेकर चलेंगे? हाँ हाँ, मुझे क्यों लेकर चलेंगे? मैंने थोड़ी ना आपको पानी पिलाया था, मुझे क्यों लेकर जाएंगे? तब विष्णु भगवान बोले, नहीं बेटी, ऐसी बात नहीं है, तुम भी हमारे साथ चलो, कर्मों का फल तो सबको मिलना चाहिए। ब्राह्मण के भेष में भगवान नारायण और लक्ष्मी जी दोनों को लेकर अपने झोपड़ी में पहुंचते हैं। जब झोपड़ी के अंदर जाते हैं तो देखते हैं वहाँ 2 घड़े रखे हैं, एक घड़ा सोने का और एक घड़ा मिट्टी का। तो ब्राह्मण कहते हैं, देखो बेटी, तुम दोनों एक एक घड़ा ले लो, जो तुम्हारे कर्म में होगा उनके हिसाब से इन घड़ों में से तुम्हें मिलेगा। जेठानी तो बहुत खुश हुई। सोने का घड़ा देखकर वह तो फटाफट गई, देवरानी से पहले उस सोने के घड़ा को उठा लिया। घड़े के मुख पर कपड़ा बंधा हुआ था। ब्राह्मण कहने लगे, इसे तुम कल खोलना, आज नहीं खोलना, कल नहा धोकर खोलना। जैसा तुम्हारा कर्म होगा उसके हिसाब से तुम्हें उपहार मिलेगा। ब्राह्मण की बात सुनकर जेठानी तो बहुत खुश हुई, क्योंकि उसने सोचा मेरा घड़ा तो सोने का है, जरूर इसमें हीरे मोती होंगे। दोनों अपने अपने घड़ों को लेकर अपने घर आ गईं। जेठानी ने तो अपना घड़ा अलमारी में अच्छे से बंद करके रख दिया, क्योंकि उसे लगा चोर चुरा लेंगे। लेकिन देवरानी ने अपना घड़ा अपने मंदिर में रखा। अगले दिन सुबह उठी तो दोनों ने स्नान किया, क्योंकि जेठानी को तो अपना घड़ा खोलने की जल्दी थी। पूजा पाठ तो वह करती नहीं थी। उसने जब फटाफट जाकर घड़ा लाकर खोला तो उसमें राख भरी पड़ी है। वह तो बहुत हैरान हुई, और घड़ा भी सोने से बदलकर मिट्टी का घड़ा बन गया था। उधर देवरानी रोज की तरह नित्य नियम करने के बाद घड़ा खोला तो उसमें हीरे मोती से भरा पाया। वह बहुत खुश हुई। इतने में जेठानी लड़ती झगड़ती उसके घर आ गई। अरे, तुमने मेरा घड़ा क्यों चुरा लिया? देवरानी ने कहा, नहीं जीजी, मैंने आपका घड़ा नहीं चुराया है, मैं तो आपके घर गई भी नहीं थी। पर जेठानी नहीं मानी और जबरदस्ती देवरानी का घड़ा ले लिया और अपना घड़ा दे दिया। जेठानी घड़ा लेकर जो ही अपने घर आई, वह घड़ा मिट्टी का हो गया और उसमें राख भर गया। फिर जेठानी को बूढ़े ब्राह्मण की बातें याद आई कि तुम सबको कर्मों का फल मिलेगा। तब उसे अपने ऊपर बहुत पछतावा हुआ कि मैंने अपने कीमती समय परपंच में लगा दिए। जब मेरे कर्म ही बुरे थे तो मुझे इस राख के अलावा और क्या मिलेगा। जेठानी अब रोती रोती अपने देवरानी के घर जाती है और उससे क्षमा मांगने लगती है। तब देवरानी कहती है, जी जी, आप हमसे नहीं, भगवान से माफी मांगिए। इसके बाद अब देवरानी और जेठानी मिलकर नित्य नियम निभाने लगे। हे विष्णु भगवान, जैसे आपने देवरानी पर अपनी कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोले विष्णु भगवान की जय हो, माघ मास की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक सास बहू रहा करती थीं। एक दिन सास ने कहा, बहू, माघ का महीना आ रहा है तो मैं रोज सुबह माघ मास नहाया करूंगी। तो बहू ने कहा, माँ जी, यह माघ स्नान क्या होता है? तो सास ने कहा, जिस महीने में संक्रांति नहीं होती, यानी कि सूर्य का एक राशि से दूसरे राशि में जाना नहीं होता, उसे माघ का महीना कहते हैं। यह भगवान कृष्ण का प्रिय मास होता है। इसमें सुबह सूर्य उदय से उठकर नारायण, तारायण और पारायण करना चाहिए। सुबह सूर्य उदय से पहले नदी या तालाब में नहाओ, उसके बाद सूर्य नारायण को जल चढ़ाओ। नारायण साथ ही ध्रुव तारे का भी दर्शन करो, जिससे कि तारायण भी हो जाता है। तब बहू बोली, माँ जी, यह पारायण क्या होता है? तब सास बोली, पारायण मतलब भगवान का पूजा करके रामायण पाठ, भागवत पाठ या राई दामोदर की कथा सुन लो, इसे ही पारायण कहा जाता है। तब बहू ने कहा, माँ जी, मैं भी इस बार माघ स्नान करूंगी। नहीं नहीं, तू भी स्नान करेगी तो घर का काम कौन करेगा? बहू डर गई। उसने कुछ भी सास के आगे नहीं कहा, पर मन में अपने ठान लिया कि मैं भी माघ का महीना स्नान करूंगी। दूसरे दिन सास तो सुबह 4 बजे उठी और तालाब में स्नान करने के लिए चली गई। इधर बहू भी उठ गई। उसने सोचा, मटके के नीचे का हुंडा पानी से भरा हुआ है तो वह उसी से नहा लेगी।
इसी को वह तालाब समझ लेगी। और उसके बाद उसने नारायण तारायण भी कर लिया। उसके बाद जल्दी जल्दी घर का सारा काम भी कर लिया। उसने सोचा कहीं सासू जी आ गईं तो लड़ेंगी और डांट लगाएंगी। ऐसे करते करते 3 से 4 दिन निकल गए। बहू साथ में सारा काम भी करती, पानी भी भरने जाती। एक दिन कुएं से पानी लेने गई तो उसका मटका उठ ही नहीं रहा था। उसने सोचा रोज तो उठा लेती हूँ, आज क्यों नहीं उठा पा रही हूँ। यह कहते हुए बहू सोच में पड़ गई। तभी एक नौजवान लड़का दिखाई देता है तो बहू कहती है, भाई मेरा घड़ा उठा देना, पता नहीं क्यों आज उठ नहीं रहा है। तो वह लड़का घड़ा उठा देता है। अब तो रोज का नियम हो गया, बहू से घड़ा उठे नहीं और बहू रोज उस लड़के को बुलाती थी और वही लड़का आकर घड़ा उठा देता और कहता सास नहाए उंडे और बहू नहाए कुंडे, ऐसा बोलकर चला जाता था। एक दिन बहू ने उससे पूछा कि भाई तू ऐसा क्यों बोलता है कि सास नहाए उंडे और बहू नहाए कुंडे। तब उस लड़के ने बोला तुम नहाती हो ना कुंडे में। तो बहू ने कहा पर तुम्हें कैसे पता। उसने कहा हमें सब पता है। तो बहू ने सोचा शायद मैंने ही कहीं बड़बड़ किया होगा तो इसने सुन लिया होगा। तो फिर बहू ने पूछा अच्छा बताओ तुम्हारा नाम क्या है। उसने कहा तुम मेरा नाम जानकर क्या करोगी, मैंने तुम्हारा काम कर दिया न, यही बहुत है। तो ऐसा कहकर वह चला जाता है। बहू ऐसे ही 2-3 दिन उससे पूछती है कि यह बताओ तुम्हारा नाम क्या है। आखिर एक दिन उसने अपना नाम बता दिया कि मेरा नाम दामोदर है। उधर माघ का महीना पूरा होने को आया तो सास ने कहा बहू सुबह कई तरह के व्यंजन पकवान बनाना, जोड़ा जिमाऊंगी। अब बहू सोचने लगी कि स्नान तो मैंने भी किया है पर मैं कैसे जिमाऊंगी। तो यही सोचते सोचते बहू पानी लेने गई तो दामोदर घड़ा उठाने के लिए आता है तो बोलता है बहन आज तुम उदास क्यों लग रही हो। बहू बोलती है भाई मैं क्या करूं, स्नान तो मैंने भी किया, मेरी सासू माँ जोड़ा जिमाएंगी पर मैं किसे जिमाऊं। तब दामोदर बोलता है बहन तुम चिंता मत कर, मैं आ जाऊंगा तुम्हारे घर भोजन जिमने के लिए। तब बहू कहती है पर मैं तुम्हें बुलाऊंगी कैसे। तब दामोदर कहता है तुम 2 थाली में भोजन लगाकर तुलसी वृंदावन के पास रख देना, गरुड़ घंटी बजा देना, मैं स्वयं आ जाऊंगा। बहू घर में जाती है, कई प्रकार के व्यंजन पकवान बनाती है, सासू माँ का जोड़ा जिमने के लिए आ जाता है तो आगे आसन लगाकर भोजन जिमाती है और पीछे के दरवाजे से 2 थाली में भोजन लगाती है, आसन लगाती है और तुलसी वृंदावन के पास 2 थाली रखकर गरुड़ घंटी बजा देती है। तभी भगवान दामोदर रुक्मणी जी के साथ आते हैं और भोजन करने बैठ जाते हैं। बहू बहुत प्रसन्न मन से सामने बैठे सासू माँ के जोड़े को भोजन जिमाने लगी और इधर तुलसी वृंदावन में बैठे दामोदर और रुक्मणी जी को भोजन जिमाने लगी। अब इधर सासू माँ का जोड़ा भोजन जिम लिया तो सासू माँ ने उन्हें दक्षिणा देने लगी, वस्त्र देने लगी। बहू अपने मन में सोचने लगी कि मैं अपने जोड़े को दक्षिणा और वस्त्र कहाँ से दूं। भगवान दामोदर ने बहू के मन की बात को जान लिए। भगवान ने कहा बहन तुम चिंता मत करो, हमारे हाथ में तुलसी का पत्र और मंजरी रख दो। तब बहू ने ऐसा ही किया, तुलसी पत्र और मंजरी रख दिया। जैसे ही दामोदर जी के हाथ में तुलसी गई, तुलसी पत्ता सिक्का बन गया और मंजरी वस्त्र बन गए। तब दामोदर भगवान ने साक्षात बहू को दर्शन दिए और बहू का घर हीरे मोती अन्य धन से भर दिया। इधर सासू माँ अपने जोड़े को विदा करके बहू को बुलाने आती है, बहू चलो हम दोनों भी भोजन कर लेते हैं। अपने बहू को देखा, बहू सोने चांदी हीरे मोतियों से सजी हुई खड़ी है और जहाँ पर भोजन बना रही थी पूरा घर अन्य धन हीरे मोतियों से जगमगा रहा है। तब सास आश्चर्यचकित होकर देखने लगी। बहू ने अपने सासू माँ को सारी बातें बताया। सासू माँ ने कहा बहू तू तो बड़ी भाग्यशाली है, तुम्हारे घर साक्षात दामोदर जी रुक्मणी जी भोजन करने आए। तो बहू ने कहा सासू माँ यह सब आपके कारण संभव हुआ, यदि आप मुझे माघ मास के महत्व को नहीं बताती तो मैं यह सब कैसे कर पाती। सास बहू का इस तरह से माघ का स्नान और भोजन कराने का फल हुआ। हे दामोदर जी, जैसे आप बहू पर
अपनी कृपा करें, वैसे ही हम सब भक्तों पर भी अपनी कृपा सदा बनाए रखना। प्रेम से बोले विष्णु भगवान की जय हो। एक गांव में एक बुढ़िया अम्मा रहती थीं। उनका एक बेटा और एक बहू थी। बुढ़िया अम्मा धार्मिक कार्य को करने में व्यस्त रहती थी। माघ मास आया तो बेटे बहू ने कहा, माँ तुम हर माघ के महीने में स्नान दान करती हो, क्या तुम्हें इसका कोई फल मिलता है? मेरे विवाह को 5 वर्ष हो गए हैं, परंतु ना तो कोई नौकरी लगी और ना ही तुम्हारा पोता हुआ। माँ बोली, बेटा मैं भगवान से पूछूंगी कि मेरे नित्य नियम का फल मुझे कब मिलेगा। इतना कहकर वह घर से निकल गईं। वह रास्ते में विष्णु भगवान की जय हो बोलते हुए चली जा रही थीं। रास्ते में उन्हें एक आदमी मिला जिसे कोढ़ की बीमारी थी। वह बोला, माँ जी आप कहाँ जा रही हो? बुढ़िया अम्मा ने कहा, भाई मैंने अपने जीवन काल में हर साल माघ महीने में स्नान दान व्रत आदि किया है, लेकिन मेरे बेटे बहू कहते हैं कि इसका कोई पुण्य नहीं मिला है, इसलिए मैं भगवान से मिलकर यह पूछूंगी कि मुझे इसका फल कब मिलेगा। तब कोढ़ी बोला, माई यदि तुम्हें भगवान मिल जाए तो तुम मेरे भी दुख का निवारण पूछ लेना। जब मैं 13 वर्ष का था तब से मुझे कोढ़ है, यह सजा मुझे किस कर्म से मिल रहा है? बुढ़िया माई बोली, जरूर पूछ लूंगी। यह कहकर वह जय हो विष्णु भगवान की कहते हुए आगे बढ़ चली। चलते चलते रास्ते में उन्हें एक कुम्हार पति पत्नी मिले। उन्होंने पूछा, माई आप कहाँ जा रही हो? बुढ़िया माई ने सारी बात कुम्हार को बताई। कुम्हार सुनकर बोला, माई क्या आप हमारे दुखों का निवारण भगवान से पूछ लोगी? हमारे आजीविका केवल मटके बनाने से ही चलता है। पिछले 2 वर्षों से हमारे चाक पर टूटे फूटे मटके बन रहे हैं। कुछ भली प्रकार से बन भी जाते हैं तो वह पकाते समय फूट जाते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, यह आप जरूर पूछ लेना। बुढ़िया अम्मा बोली, जरूर पूछ लूंगी। इतना कहकर वहाँ से जय हो विष्णु भगवान की कहते हुए आगे चल दी। कुछ दूर जाने पर उन्हें एक सांप मिला। उसने कहा, मैं तुम्हें डसूंगा। बुढ़िया अम्मा ने कहा, जब मैं लौटकर आऊं तब तुम मुझे डस लेना, अभी तो मैं भगवान से मिलने जा रही हूँ। सांप ने कहा, माई तुम्हें भगवान मिले तो मेरे दुख का निवारण भी उनसे पूछ लेना कि मेरी नागिन जब भी अंडे देती है तो उसमें से एक भी सपोला जिंदा नहीं रहता। हमें यह किस कर्मों का फल मिल रहा है? मैं जरूर पूछ लूंगी। यह कहकर वह आगे चल दी। उन्हें एक वृक्ष के नीचे बैठे महात्मा जी मिले। उन्होंने पूछा, बुढ़िया अम्मा आप कहाँ से आ रही हो और कहाँ जा रही हो? बुढ़िया अम्मा अपने बेटे बहू द्वारा दिए गए तानों की सारी बात बताई। यह सुन महात्मा जी बोले, यदि तुम्हें भगवान मिल गए तो तुम उन्हें पहचानोगी कैसे? बुढ़िया अम्मा बोली, मैं उन्हें पहचान लूंगी। इतना कहकर वह महात्मा को प्रणाम किया और बोली, जय हो भगवान जी की। ऐसा कहते ही विष्णु भगवान ने उन्हें दर्शन दिए। भगवान ने कहा, बोलो तुम्हें क्या चाहिए? बुढ़िया अम्मा ने कहा, प्रभु आपके दर्शन होते ही मुझे सब कुछ मिल गया, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। विष्णु भगवान बोले, तुम्हारा कल्याण हो। अब बुढ़िया माई रास्ते में मिले सभी लोगों के दुखों का निवारण पूछने लगी। सबसे पहले कोढ़ी के बारे में पूछा तो विष्णु भगवान बोले, बुढ़िया माई वह कोढ़ी अपने पिछले जन्मों के कर्मों का फल भोग रहा है। पिछले जन्म वह नगर का राजा था। वह अपने प्रजा को बिना वजह ही दंड देता था। उस कोढ़ी को अपने ही प्रजा से मिली आह लगी है। तुम मेरे चरणों की धूली ले जाओ, उसके शरीर पर लगा देना, वह ठीक हो जाएगा। अब बुढ़िया माई कुम्हार दंपत्ति के दुखों का निवारण पूछा तो विष्णु भगवान बोले, एक बार उसी के गांव का गरीब व्यक्ति अपने बेटी के विवाह के लिए कलश लेने आया था। उसके पास पैसे न होने के कारण कुम्हार दंपत्ति ने उसे कलश नहीं दिए। उसे उसी गरीब की हाय लगी है। तुम उससे कह देना कि अपने बनाए गए 100 मटके किसी प्यालू में दान दे दे तो उसके दुख का दिन दूर हो जाएगा। अब बुढ़िया माई ने नाग के दुख का कारण पूछा। विष्णु भगवान बोले, उस नाग ने एक बार किसी गर्भवती स्त्री को डस लिया था। वह स्त्री अपने गर्भस्थ बच्चे के साथ मर गई।
उसी की हाय उस नाग को लगी है। तुम नाग से कह देना कि यदि वह अपने अमृत मणि किसी गरीब को दे दे तो उन्हें बच्चे हो जाएंगे। उन सबके दुखों का निवारण पूछने के बाद बुढ़िया माई ने विष्णु भगवान को प्रणाम किया। भगवान अंतर ध्यान हो गए। अपने साड़ी की पल्लों में बुढ़िया माई ने भगवान के चरणों की धूल को बांधकर फिर से घर की ओर चल दी। सबसे पहले वह सांप से मिली। सांप ने कहा, क्या हुआ बुढ़िया माई, भगवान के दर्शन हुए, मेरे दुखों का निवारण पूछा। बुढ़िया माई ने उसे सारी बात बताई। उसने कहा, माई गरीब आदमी मैं कहाँ से खोजूंगा, मेरी मणि तुम ही रख लो, क्योंकि मेरे पास तो डर के मारे कोई भी नहीं आता है। बुढ़िया माई ने वह मणि ले ली। वह आगे चली तो उन्हें कुम्हार दंपत्ति मिले। उन्होंने कहा, बुढ़िया माई तुम्हें भगवान मिले, हमारे दुखों का निवारण पूछा। बुढ़िया माई ने उन्हें सारी बात बताई। दोनों कुम्हार पति पत्नी बोले, माई हम आज ही प्याऊ में 100 मटके दान करेंगे। अब बुढ़िया माई अपने घर की ओर चल दी। रास्ते में उन्हें वही कोढ़ी मिला। उसने कहा, माई भगवान के दर्शन हुए, मेरे दुखों का निवारण पूछा। बुढ़िया अम्मा ने उसे सारी बात बताई। फिर साड़ी के पल्लों से भगवान के चरण की मिट्टी उसके शरीर पर लगा दी। थोड़ी चरण धूल अपने बेटे बहू के लिए रखी। भगवान के चरणों की धूल लगते ही उसका कोढ़ ठीक हो गया। खुश होकर उसने बुढ़िया अम्मा को बहुत सारा धन दिया। धन और अमृत मणि लेकर अपने घर पहुंची तो उन्होंने देखा उनका छोटा सा घर बड़ा घर बन गया है। घर में अन्य धन का भंडार भर गया है। बेटा बहू माँ को देखकर उनके चरणों में गिर गए। माँ ने उन्हें विष्णु भगवान की चरणों की धूल उनके शरीर पर लगाई, शीश पर लगाई। बेटा बोला, माँ तुम्हारी स्नान दान के पुण्य से मुझे नौकरी मिल गई है और तुम्हारी बहू भी गर्भवती हो गई है। यह सुनकर बुढ़िया अम्मा बहुत खुश हुई और सभी लोग विष्णु भगवान की जयकारा लगाने लगे। हे विष्णु भगवान, जैसे आप बुढ़िया माई पर अपनी कृपा करी वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोले विष्णु भगवान की जय हो, माघ मास की जय हो। अब सुनते हैं व्रत को पूर्ण करने वाले गणेश भगवान की कहानी। प्रेम से बोले गणेश भगवान की जय हो। किसी गांव में एक सेठ सेठानी रहा करते थे। सेठ गणेश भगवान का बहुत बड़ा भक्त था और सदैव उनकी पूजा पाठ किया करता था। वह कोई भी काम करने से पहले गणेश भगवान को याद करना कभी नहीं भूलता था। एक बार गणेश भगवान रूप बदलकर सेठ के खेतों से गुजर रहे थे। गणेश भगवान को रास्ते में भूख लगी तो उसी सेठ के खेत से गेहूं के 12 दाने तोड़कर खा लिए। फिर उन्होंने सोचा, अरे मैं तो भूख से बेहाल होकर सेठ से बिना पूछे ही उसके खेतों से गेहूं के दाने खा लिए। यह तो चोरी हुई और इस पाप का दंड मुझे भोगना होगा। फिर गणेश भगवान सेठ के पास पहुँचे और बोले, सेठ जी मुझे कोई काम दे दीजिए, मैं दूसरे गांव से काम के तलाश में आया हूँ। सेठ ने कहा, देखो मेरे काम में इस समय घाटा चल रहा है, इसलिए मैं तुम्हें काम तो दे दूंगा पर तनख्वाह नहीं दूंगा। इस तरह गणेश जी सेठ जी के घर पर काम करने लगे। एक दिन सेठानी शौच से निवृत्त होकर अपने हाथ राख से धो रही थी तो नौकर बने गणेश जी ने कहा, सेठानी जी जब तक हम अपने हाथों को मिट्टी से नहीं धो लेते तब तक वह स्वच्छ नहीं होते, इसलिए आप अपने हाथ को मिट्टी से धोया करो। इस बात से सेठानी गुस्सा होकर नौकर की शिकायत सेठ जी से किया। सेठ जी ने कहा, गणेशा सही तो कह रहा है, जब तक हाथ मिट्टी से नहीं धो लेते तब तक हाथ स्वच्छ नहीं होते। यह गणेशा तो बहुत समझदारी की बातें करता है, हमारा भला सोचता है। सेठानी ने कहा, सुनो जी कल हमें गंगा स्नान के लिए जाना है, तुम चलोगे साथ? सेठ जी ने कहा, मुझे दुकान पर काम है, तुम गणेशा के साथ चली जाना। अगले दिन सेठानी गणेशा के साथ गंगा घाट पहुंच जाती है। सेठानी गंगा किनारे पर ही बैठकर स्नान कर रही होती है। गणेशा सेठानी को लेकर बीच गंगा में ले जाकर डुबकी लगवाकर वापस किनारे पर लाया। इस बात से भी सेठानी बहुत गुस्सा हुई। सेठानी घर आकर यह बात सेठ जी को बताई। सेठ जी ने कहा, गणेशा तुमने ऐसा क्यों किया? गणेशा ने कहा,
जब तक हम गंगा जी में डुबकी नहीं लगा लेते तब तक स्नान पूर्ण नहीं होता। सेठ जी प्रसन्न होकर बोले, यह गणेशा तो बहुत बुद्धिमानी की बातें करता है, हमारे बारे में कितना अच्छा सोचता है। एक दिन सेठ जी अपने घर पर पूजा का आयोजन किया और सेठानी को बुलाने के लिए गणेशा से बोले। गणेशा सेठानी को बुलाने गया तो देखता है सेठानी काला कपड़ा पहन रखी है। गणेशा कहता है, सेठानी जी आप पूजा में लाल रंग की साड़ी पहनो, पूजा में लाल रंग शुभ माना जाता है। सेठानी गुस्से से सेठ जी के पास गई और सारी बात बताई। तब सेठ जी ने कहा, गणेशा ठीक ही कह रहा है, पूजा पाठ में लाल रंग शुभ माना जाता है। फिर सेठानी लाल रंग की साड़ी पहनकर पूजा करवाती है। एक दिन सेठ घर में गणेश पूजन का कार्यक्रम रखा। गणेश जी की मूर्ति के स्थान पर गणेशा बैठ जाता है। यह देखकर सेठ जी को गुस्सा आ जाता है। सेठ जी कहते हैं, गणेशा यह कहाँ की समझदारी है, मैं तो समझता था तुम बहुत समझदार हो, बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें करते हो और खुद ही अज्ञानी बनकर उस स्थान पर बैठ गए हो जहाँ प्रभु के मूर्ति का स्थान है। फिर गणेशा अपने असली रूप में आ जाते हैं। सेठ सेठानी हाथ जोड़कर कहते हैं, प्रभु आप मेरे घर पर नौकर के रूप में, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई प्रभु, हम आपको पहचान नहीं पाए, हमें क्षमा कर दो भगवंत। गणेश भगवान ने कहा, तुम दोनों व्यर्थ ही परेशान हो रहे हो, मैं तो स्वयं तुम्हारे घर में नौकर बनकर आया था। मैंने तुम्हारे खेत से गेहूं के 12 दाने चुराकर खा लिए थे, इसलिए मैं उसका ऋण चुकाने तुम्हारे घर नौकर बनकर आया था। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम पर बना रहेगा, तुम्हारे घर में धन वैभव की कभी भी कमी नहीं होगी। इतना कहकर गणेश भगवान अंतर ध्यान हो गए। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने सेठ सेठानी पर अपनी कृपा करी वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोले गणेश भगवान की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो, माघ मास की जय हो।